हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कई लोगों की ये जिज्ञासा थी, क्वेरी थी कि भी हम ये 1099 की सर्विस इतने कम पैसे में कैसे दे पा रहे हैं। देखिए, आप मेरी अगर बैकग्राउंड में देखेंगे, मैं एक गांव में रहता हूं आज की डेट में, ठीक है। तो हम एक शहरों की कंपैरेटिवली एक बड़ी सिंपल सी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं विद वेरी लिमिटेड एक्सपेंसेस एंड रिसोर्सेज। सेकेंडली, हमारी जितनी भी टीम है उसको हमने ऑटोमेशन करके रिड्यूस किया और सारे के सारे लोग वर्क फ्रॉम होम ही काम कर रहे हैं। हम ने देखो, अगर सपोज कर लो कोई पर्सन कहता है कि हमें क्लेम असिस्टेंस चाहिए, यानी क्लेम के दौरान 4-5 दिन का हमारा क्लेम है, हर मोमेंट हम आपके साथ इन टच रहे, अब आपकी टीम हमें हर एक चीज़ के ऊपर गाइड करे, अब क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करेंगे, इसकी जो सालाना फीस है 5 से 10 हज़ार रुपये से कम नहीं होगी, या लोग चार्ज करते हैं 5% ऑफ क्लेम अमाउंट। हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। हमारा मकसद है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, जिनके पास इस तरह की सर्विस मिलने का चांस ही नहीं है। इंडिया में लास्ट टू लास्ट ईयर, जैसे मैंने रिपीट किया था कि भाई 50 लाख के आसपास क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। हमारा मकसद साल में 4-5 हज़ार लोगों तक की सर्विस पहुँचाने का है कि उन लोगों को हम क्वालिटी सर्विस दे पाएंगे। और जो लोग को ये भी लगता है बाई चांस कि भी नहीं, ये 1099 की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप एक हॉस्पिटल के अंदर जाके भी वापस आएँगे तो उतने में भी 1000-2000 रुपये का खर्चा लग जाता है। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ मिलने के 10 मिनट लगाते हैं, वहाँ भी 500 रुपये लग जाते हैं। आप अपने किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी खरीदते हैं, कम से कम, चाहे वो सर्विस दे ना दे, कम से कम उसको 4 से 10 हज़ार रुपये का आपकी पॉलिसी में कमीशन मिलता है और हर एक साल मिलता रहेगा, चाहे आप उससे सर्विस लो ना लो, चाहे वो आपको मिस सेलिंग करे, चाहे आप जो मर्जी कर लो। आप डायरेक्ट कंपनी से भी बाय करोगे तो वो जो पैसा होता है कमीशन का, कंपनी की जेब में ही जाता है। मैं यहाँ पे आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोगों की क्या होती है जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो अवेयरनेस नहीं होती, एक्सपोज़र नहीं होता। तो इस वजह से बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी सीक्रेट्स हैं अपने 250-300 वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी डाले हुए हैं। कोई पर्सन चाहता है कि उसको नहीं कोई फ़ी पे करनी, किसी भी तरह की कंसल्टेशन कोई कंपल्सरी नहीं है। आप अगर उन वीडियोज़ पे थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि भई एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्टिविटी के अंदर, दैट इज़ नोन एज़ वर्क आवर्स। आपने खुद गेस करना है कि आप जो पॉलिसी बाय कर रहे हैं, अगर उसकी आपने खुद रिसर्च करनी है तो कम से कम 15 से 20 मैन आवर्स लगते हैं। जो आपकी ये मैन आवर्स हैं, आप लगाइए, अगर आपकी इस मैन, आपको कहते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर 100 रुपये भी कमाता हूँ, तो अगर आपने 15-20 घंटे भी लगा दिए, जो लोग लगाते हैं, तो 2000 रुपये कम से कम खर्च आता है। अगर आपकी 1 घंटे की कीमत है 500 रुपये, तो आप लगाइए, आपने 10,000 रुपये उसके ऊपर वेस्ट कर दिए। फिर मैं उसी पॉइंट के ऊपर बोलता हूँ, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, जितना मर्जी कर लो, आप सारी चीज़ों की जानकारी नहीं ले सकते। आपको ये नहीं मालूम क्लेम रिजेक्ट करने की 500 रीज़न क्या होती है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, भगवान ना करे आपका क्लेम आ जाए और आपने ये पॉलिसी के बारे में अपनी फैमिली को, वाइफ को एजुकेट नहीं किया, तो वो क्लेम कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है? तो पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1099 का पैकेज बाय करो या हमारी 499 के अंदर कंसल्टेशन बाय करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ों को रैशनली देखने की कोशिश करो। सिर्फ़ पर्पज़ ये है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सच्चाई के साथ सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, हमारे वीडियोज़ देखिए, आपको सारी चीज़ों का समझ आ जाएगी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।